राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी मौत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, आज उसी यात्रा में आगे की ओर चल के आगे कथा का श्रवण करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट पहले से ही मिल जाया करे, जिससे आप इस कथा का आनंद पूर्वक श्रवण कर सकें और ईश्वर पे आपकी श्रद्धा ऐसे ही बनी रहे। और उसमें हमारे ज्योतिषी कुछ सूत्र भी हम अपलोड करते हैं, उसमें डालते हैं, जो आपकी दैनिक और जीवन की अनेक समस्याओं से आपका समाधान कर सकते हैं। तो आप उसे भी जाकर वहाँ देख सकते हैं, ताकि आपकी जो जीवन में परेशानियाँ चल रही है उससे आपको छुटकारा मिल सके। चलिए चलते हैं भगवान की स्थिति की ओर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनके चरणों को ग्रहण करके उनका अनुसरण करते हैं। चलिए चलते हैं बंधु कथा की ओर। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कुटस्थया किलात्मना सज्जं सृजामि सचतो हमेक्षयेवाभिजोदिता। माया के गुणों से रहित भगवान अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, ये तीनों माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। गुणों के इन तीन आवरणों से वह अपने रूप को ढक लेते हैं तथा कोई उन्हें जान नहीं पाता। संपूर्ण विश्व के और मेरे भी वे एकमात्र स्वामी है। भगवान की शक्ति से ही काल तीनों गुणों में शोक उत्पन्न करता है, स्वभाव उन्हें रूपांतरित करता है। कर्म ने उन्हीं की शक्ति से महत्व को उत्पन्न किया है। रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि से महत्व का विकार हुआ है। उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमा प्रधान विकार हुआ। वही अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन भाग में विभक्त हो गया। वैकारिक, तेजस और तामस, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। वत्स नारद, पंच महाभूतों में के कारण रूप तामस अहंकार के विकार से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश का गुण एवं तन मंत्रा शब्द है। इसी शब्द से दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। आकाश के विकार से वायु उत्पन्न हुआ। वायु का गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। शरीर में जवानी शक्ति, जीवनी शक्ति, इंद्रियों में स्फूर्ति, ओज और बल इसी के रूप है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ है। उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल उत्पन्न हुआ। इसका गुण रस है। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसी में है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसका गुण है गंध। कारण तत्वों के गुण शब्द, रूप, स्पर्श रूप और रस भी इसमें है। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और प्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनेन्द्रियां, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी
तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। जिस समय ये पंचभूत इंद्रिय मन और सत्वादी गुण आपस में संगठित नहीं थे, तब अपने साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब ये तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंड 1000 वर्षों तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। तथा गहन्त्य जन्योनयम भगवत शक्ति जोदिता सदसत्वमुपादाय जोभायम सहस्रराद्रा वर्षपूर्णसहस्रान्ते तादण्डमूलकेशयं कालकर्म स्वभावयस्तो जीवो जीवं वजीवयत्। पुत्र नारद उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंघा चरण भुजाएं नेत्र मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और ऊपर पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्गों की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कमर तक 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की और वचा स्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। गले में जनलोक की, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का निवास स्थान सत्यलोक है। कमर में अतल की, जांघों में वितल, घुटनों में सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पताल की कल्पना की गई है। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट पुरुष के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी, नाभि में भूलोक और सिर में स्वर्गलोक है। भूर्वलोका कल्पिता पद्मयं भूर्वलोक यत् नाभिता स्वर्गलोक को कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हमने जाना कि विराट पुरुष क्या है, यह ब्रह्मांड क्या है, उस ब्रह्मांड में जितने भी देवतागण हैं, जो भी वस्तु है, जो भी ब्रह्मांड है, यहाँ तक कि स्वर्गलोक और पाताल लोक जिसमें उनके पेड़ों के ऊपर 7 स्वर्गलोक हैं और पेड़ों के नीचे, कमर के नीचे के हिस्से 7 पाताल लोक हैं, वे भी उनसे भिन्न नहीं है। उन सबसे मिलकर ही विराट पुरुष की रचना हुई है। विराट पुरुष के प्रत्येक अंगों में ऐसे ही अनेकों ब्रह्मांड डोल रहे, घूम रहे, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बसते हैं। तो हम उन परम परमेश्वर योगेश्वर भगवान की स्वरूप की कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ प्रेम से और श्रद्धा भाव से उन्हें जानने का प्रयास कर सकते हैं, और वो भी उनके कथा के माध्यम से, उनके नाम कीर्तन के माध्यम से और उनमें ध्यान के माध्यम से। तो हमें सदैव उनकी कथा का श्रवण ऐसे करते रहना चाहिए, ताकि हम नित्य नई नई कथाओं का और नित्य नई नई चीज़ों का जो उनके बारे में उसको जान सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, और हम भी अपने आने वाले दुखों से बचकर अपना भविष्य सुखमय बना सकें। और गौ की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। स्वयं साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी लोक में आकर गौ की सेवा का जो पुण्य है उसे प्राप्त किया। मतलब उन्होंने ये दर्शाया कि गौ की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। गौ कोई साधारण पशु नहीं है, गौ साक्षात परब्रह्मा स्वरूप श्री कृष्ण का ही रूप है, उन्हीं का अंश है। इसी से उन्होंने पृथ्वी पर आकर गौ की सेवा की और पुण्य प्राप्त किया। हम सभी को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।